नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ भारत के मुख्य पत्तन। ठीक है, भारत के मुख्य पत्तन हम दो हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं इसको आज। एक पश्चिमी घाट की तरफ दिए गए हैं आपको, ठीक है, और एक दिए गए हैं पूर्वी घाट की तरफ। दो तरफ हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य पत्तन क्या है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है पत्तनों के बारे में, कई बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के मुख्य पत्तन हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे भारतीय व्यापार किया जाता है। ठीक है, सैन्य पत्तन के रूप में भी कुछ पत्तनों का यूज़ किया जाता है, कुछ हमारे जो होते हैं जहाज़ों को रोकने के लिए कहते हैं, कुछ मालवाहक के रूप में, कुछ वाणिज्य पत्तन के रूप में। अलग अलग तरीके से इन पत्तनों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्तनों का प्रयोग अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है और विभिन्न मायनों में इन पत्तनों को पूछा भी जाता है आपसे। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से पत्तन का किस तरह की भूमिका रहती है, किस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम पूर्वी घाट के पत्तनों की तरफ। पहला पत्तन पूर्वी घाट की तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो कोलकाता पत्तन आपके पास दिया हुआ है, कोलकाता पत्तन। ठीक है, कोलकाता पत्तन जो आपके पास दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण पत्तनों में से एक पत्तन है। यह हुगली नदी के बाएं ओर स्थित है। हुगली नदी अगर आप देखोगे उसके बाएं ओर ही स्थित हो रखा है, हुगली रिवर के आसपास। और अगर आप देखें इस पत्तन के आसपास काफ़ी दूर तक अगर आप देखें, काफ़ी दूर तक अगर आप देखेंगे, काफ़ी दूर तक जहाज़ों का, मालवाहक जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, ये अगर देखें भारत के अंतर्गत उसकी पृष्ठभूमि के रूप में तो ये एक व्यापारिक पत्तन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई उद्योग जो हैं हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल इन भागों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस पत्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। और आप देखें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य करता है पत्तन। अगर आप देखें नेपाल और भूटान इसी पत्तन की सहायता से व्यापार करते हैं। आप ध्यान रखें, कोलकाता वो पत्तन है जिसका प्रयोग नेपाल और भूटान भी अपने व्यापारिक कार्यों के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी समुद्री बाउंड्री नहीं है, कोई भी समुद्री रेखा नहीं है। तो उनके पास क्या केवल यही एक पत्तन है जो उनका प्रयोग करने के लिए भारत ने उनको अनुमति दी है। तो कोलकाता पत्तन का प्रयोग वो लोग करते हैं। इसके अलावा हुगली नदी के कारण जल का स्तर लगातार बना रहता है। ठीक है, लगातार इसके ऊपर चीज़ें चलती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के जहाज आते हैं, अपने सामान को लेकर के जाते हैं, उतारने चढ़ाने का काम किया जाता है। प्राचीन समय से ही इस पत्तन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है। प्राचीन समय से ही ये एक महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में रहा है, जिसने व्यापारिक रूप से भी भूमिका निभाई है और ब्रिटिश एज से भी इस पत्तन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोलकाता पत्तन की। दूसरा आपके पास हल्दिया पत्तन है। दूसरा पत्तन आपके दिया हल्दिया पत्तन दिया हुआ है। हल्दिया सब्सटीट्यूट है, वैकल्पिक पत्तन के रूप में दिया गया है। इसका मुआयना दोनों तरफ से रहता है, क्योंकि कोलकाता जो पत्तन है उसकी एक समस्या है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गाद यानी सिल्ट आ जाता है। स्लेट के कारण क्या होता है, जहाज़ों को आने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये आपका जो पत्तन दिया गया है इसके ऊपर नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो पिस जाती है। तो हल्दिया पत्तन उसका सब्सटीट्यूट पत्तन है और इसको मुआयने से काफ़ी दूर बनाया गया। कोलकाता पत्तन के व्यापार को बढ़ाए रखने के लिए इस पत्तन को विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जहाज़ आते जाते हैं। इसमें कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, कंटेनर इसके रूप से किया था। ये भी कंप्यूटरकृत पत्तन है हमारे पास में, एक बोलते हैं आधुनिक पत्तन के रूप में रखा गया है। दूसरा हमारे पास तीसरा पत्तन हमारे पास दिया गया है पारादीप। पारादीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है हमारा, ठीक है, बंगाली खाड़ी में, और उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पत्तन है हमारे पास। उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पत्तन है हमारे पास पारादीप। ठीक है, इससे भी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र के अंदर, जैसे जमशेदपुर हो गया, ऐसे कई क्षेत्र हैं आपके पास में, उनकी पृष्ठभूमि के रूप में प्रादेश जो होता है उस रूप में इनकी विशेष भूमिका, ये पृष्ठ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जो लोहा, मैग्नीशियम हो गया, कोकेट हो गया, आपके पास में जूट हो गया, आगे विभिन्न प्रकार के सामानों को लाने ले जाने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पत्तन हमारे पास है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम जो पत्तन दिया गया है, ठीक है, ये कोलकाता से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये भी एक विशेष पत्तन है हमारे पास में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के में, क्योंकि इसका विशेष योगदान किस तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब ज़्यादा जहाज़ों का आवाजाही लग जाती है तो इस पत्तन का भी हम प्रयोग करते हैं
ठीक है, आयात और निर्यात दोनों के लिए। ठीक है, भारी मात्रा में अगर हम देखें इसकी जो बाउंड्री दी हुई है, इसके पास एक तरह से जल के स्तर को बनाए रखने के लिए अच्छी बाउंड्री बना रखी है। ठीक है, जिससे पानी का स्तर क्या लगातार इसके ऊपर बना रहता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पत्तन हमारे पास जो दिया हुआ है वो अगर आप देखें तो वह है आपके पास में मछलीपट्टनम। ध्यान से देख रहे हैं, मछलीपट्टनम आपके पास दिया हुआ, मछलीपट्टनम। ये विशेष पत्तन सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है विशाखापट्टनम के लिए। जब ज़्यादा जहाज़ों का वो रहता है तो इस पत्तन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जहाज़ों को रोकने के लिए, सामान को उतारने चढ़ाने के लिए रखा जाता है, जिस सहायता के प्रदान करता है। उसके बाद विशाखापट्टनम सहायता प्रदान करता है मछलीपट्टनम को। ठीक है, उसके बाद अन्य पत्तन देखने जा रहे हैं। अगला पत्तन हमारे पास दिया चेन्नई, ठीक है, और एल्लुरु, दोनों पत्तन हमारे पास दिए। चेन्नई जो दक्षिण पश्चिमी जो आपके पास स्थिति है, ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करें दक्षिण पूर्व के अंदर जो स्थिति देखने को मिलती है चेन्नई की, इसके अंदर साइक्लोनिकल प्रेशर रहता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो स्थिति बनती है, जिसके कारण जब विंटर में बारिश होती है तमिलनाडु में तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि इस पत्तन के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है। उसके दबाव को कम करने के लिए हमने दो पत्तनों का निर्माण किया हुआ है। एक आपका एल्लुरु दिया हुआ है जो 25 किलोमीटर ऊपर दिया हुआ है उत्तर दिशा की तरफ चेन्नई के, और दक्षिण दिशा की तरफ तुतीकोरिन दे रखा है। दो पत्तनों का निर्माण किया गया है। भारी जब क्या दबाव बनता है व्यापारिक जहाज़ों के आने का, तो इस पत्तन का प्रयोग किया है। चेन्नई जो आपके पत्तन दिया गया ये एक कृत्रिम पत्तन है हमारे पास में, भारत का एक कृत्रिम पत्तन है कि इसको काफ़ी विशिष्ट प्रकार से निर्मित किया गया है। ठीक है, काफ़ी विशिष्ट प्रकार से निर्मित किया हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि का मुख्य कारण क्या है कि व्यापार को बढ़ाना, ठीक है, दक्षिणतम एक स्थिति को बनाए रखना। इसको बनाए रखने के लिए क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में जो आपको मैंने बताया तूफान जो साइक्लोन आता है, ठीक है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई सक्षमता बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है। उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया तुतीकोरिन को बनाया गया। तुतीकोरिन विशेष मापदंड वाला पत्तन है हमारे पास में। इसको भी कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है, मानव निर्मित पत्तन के रूप में रखा गया है। तो ये थे हमारे पूर्व की तरफ पत्तन, जितने पूर्व की तरफ हमारे पास पत्तन है, पूर्वी घाट की तरफ जो पत्तन दिए गए। अब हम चलते हैं पश्चिमी घाट की तरफ वाले पत्तनों में। पश्चिमी घाट का पहला पत्तन जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो कांधला पत्तन दिया हुआ है। कांधला एक विशेष प्रकार का पत्तन है हमारे पास में जो गुजरात के अंदर स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि भी प्राचीन समय से ही बहुत विशेष रही है। पहले जब हमारे पास कराची पत्तन था तो हम पार्टीशन से पहले उसका प्रयोग करते थे। पार्टीशन के बाद हमने उस पत्तन को जब चला गया तो हमारे को दूसरा निर्मित पत्तन करना पड़ा गुजरात के आसपास, तो हमने कांधला को चुना। कांधला एक कृत्रिम पत्तन है हमारे पास में। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, दबाव भी रहता है, पर फिर भी ये पत्तन सुरक्षित रूप से कार्य कर रहा है लंबे समय से, और डाक बाग पत्तन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दो पत्तन और दिए हुए आपके पास, मुंबई और नवी मुंबई। ठीक है, मुंबई पत्तन आपके प्राचीनतम पत्तन है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की परिस्थितियों के अंदर निर्मित पत्तन है। विश्व का अगर देखने की कोशिश करें तो ये प्राकृतिक पत्तन जिसे कहते हैं प्राकृतिक पत्तन उस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी बड़ा एक दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत बढ़िया पत्तन है जो यूरोप के हो गया ट्रेड्स के रूप में हेल्प करता है। स्वेज नहर के माध्यम से जो व्यापार यूरोपीय देशों के साथ किया था, उस पत्तन की बहुत विशेष भूमिका है। उसी की भार क्षमता को कम करने के लिए नवी मुंबई पत्तन को, जिसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना, जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पत्तन के नाम से जानता है। तो आप जाने जवाहर नेहरू जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन दिया गया विशेष है, नवी मुंबई उसी पत्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा हार्बर रहता है, विशेष प्रकार के, क्योंकि पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है महाराष्ट्र, और इसके अंदर ये दो पत्तनों की विशेष भूमिका रहती है। काफ़ी ज़्यादा जहाज प्रतिदिन अगर हम देखने की कोशिश करें 50 से अधिक जहाज यहाँ आते जाते हैं, और भारी मात्रा में जो सामान उतारा चढ़ाया जाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद एक और पश्चिमतम पत्तन को देखते हैं, मैंगलुरु पत्तन आपके पास दिया।
मैंगलुरु पत्तन जो आपके कर्नाटका के अंदर स्थित है, ये काफ़ी खुला पत्तन हमारे पास दिया गया है। इसमें बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं। ये इसका जो दायरा अगर हम देखने की कोशिश करें, कोच्चि से 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर कोच्चि से ये उत्तर दिशा की तरफ लोकेटेड है। काफ़ी बड़ा एरिया इसके अंदर देखने को मिलता है। ये कर्नाटका और केरला और गोवा इसका विशेष रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रसद मदार जो जाते हैं इससे जाने की कोशिश करते हैं। विशेष प्रकार से चंदन की लकड़ी हो गई, काजू हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, इसका काफ़ी ज़्यादा निर्यातक करने के लिए इस पत्तन का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। अगर देखें तो आप मैंगलुरु जो है, आपके जितने भी पत्तन भारत के दिखे उसमें आधुनिक युक्त है ये पत्तन भी, और काफ़ी वो करता है। एक हमारे पास पत्तन दिया गया है कोच्चि पत्तन। कोच्चि पत्तन हमारा नेवल पत्तन है। ये नेवी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पत्तन है। ठीक है, लगभग ये अगर हम देखने की कोशिश करें मुंबई से 930 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक पत्तन है। अगर देखें आप, ये एक प्राकृतिक पत्तन है हमारे पास में, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार किए जाते हैं। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा इसका वो देखने को मिलता है। ये विशेष प्रकार की स्थिति में किया गया पत्तन है। और अगर हम यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी ये सब चीज़ों के लिए भी ये पत्तन बहुत विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये थे भारतीय पत्तन, मैंने आपको बताया। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है आपसे, तो आप ध्यान रखें। कांधला पत्तन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्तन तैयार किया गया है, वो कांधला पत्तन दिया गया है आपको। ठीक है, कांधला पत्तन बनाया गया। कराची को हटा करके कराची जब चला गया था तो इस पत्तन का बहुत किया गया। ये इसकी काफ़ी विशेष भूमिका, ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये गुजरात के अंदर स्थित है। उसके मुंबई, नवी मुंबई, मैंने बताया आपको मुंबई आपका प्राचीनतम पत्तन है आपके पास। नवी मुंबई जिसको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नवी मुंबई जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी पत्तन के रूप में जाना जाता है। विशेष पत्तन है इसमें। ठीक है, बड़े बड़े जहाज़ों को इसमें खड़ा रखने की क्षमता है। मैंगलुरु पत्तन जो कर्नाटका के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है व्यापारिक रूप से। उसका कोच्चि पत्तन, नेवल पत्तन भी है आपके पास। नेवा जो हमारी भारतीय नेवल है वो इसका प्रयोग करते हैं, नौसेना के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तूतीकोरिन जो आपका पूर्व में स्थित है, ये सब्स्टिट्यूट है चेन्नई का वैकल्पिक पत्तन के रूप में। जब भारी क्षमता बढ़ जाती है या जो चक्रवाती स्थिति बनती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, उस समय इस पत्तन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मछलीपट्टनम आपके पास, विशाखापट्टनम, दोनों विशेष योगदान दे रहे हैं भारतीय व्यापार के अंतर्गत। ये पत्तन बहुत विशिष्ट हैं, इनको कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। उसके बाद पारादीप, ठीक है, सब्स्टिट्यूट देने की कोशिश करता है कोलकाता को, उसकी भार क्षमता कम करने की कोशिश करता है। हल्दिया सब्स्टिट्यूट है आपका कोलकाता का, मैंने कारण भी बताया था को सिल्ट की समस्या के कारण जूझ रहा है कोलकाता, और हल किया था। कोलकाता विशेष पत्तन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी बहुत मांग है। नेपाल और भूटान का जितना भी व्यापारिक कार्य किया जाता है समुद्र के माध्यम से, वो इसी पत्तन के द्वारा किया जाता है। तो ये पत्तन का जो प्रयोग करते हैं नेपाल और भूटान दोनों संयुक्त रूप से इस पत्तन का प्रयोग भी करते हैं भारत के साथ साथ। तो ये था भारतीय पत्तनों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन पे जाएं, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।